हेलो एवरीवन, मैं चिराग कालरा, एक्यूप्रेशर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी है, यानी गेहूं की रोटी खाने के बाद उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या उनको डॉक्टर ने मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन से बनी रोटी रेकमेंड करी है खाने को। तो वो लोग कैसे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि अगर वो गेहूं खाएं, गेहूं से बनी हुई रोटी अगर खा लें तो उनको पेट में दर्द कम से कम हो, प्रॉब्लम कम से कम हो, अगर हो भी तो वो उसको मैनेज कर सके विदाउट एनी मेडिसिन। हम आप अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं, साथ में आप इस ट्रीटमेंट को भी चलाएं। मेडिसिन को मना नहीं है, जो मेडिसिन रेकमेंडेड है वो आप लें, लेकिन आपको अलग से कोई पेन किलर के जैसा लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के जो ऊपर वाला जोड़ है ना, इस तरीके से मेथी पट्टी बना करके आप लगा सकते हैं, इस तरीके से। ये पॉइंट कैसे है? पॉइंट है स्मॉल फिंगर का जो ऊपर वाला जोड़ है ना, इस जोड़ में अंगूठी की तरह पहनना है आपने। इसको, मेथी पट्टी को बनाने का प्रोसेस आप एक और वीडियो में देख। तो इस वीडियो में आपको मेथी बनाना सिखाऊंगा। मेथी स्ट्रिप कैसे बनाते हैं। इस तरीके से आपके सामने मान लीजिए मेथी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको एक लाइन में लाना है। एक लाइन में लाने का मतलब जैसे आप ये 3 मेथी देख रहे हैं, 3 दाने देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस में इतनी लंबी एक लाइन बनेगी, जैसे ट्रेन होती है, एक डिब्बे के पीछे एक डिब्बा, बस वैसा ही कुछ करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। जब आप करेंगे तो आप जो एक्स्ट्रा मेथी है ना उसको हटाते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं मैं एक्स्ट्रा मेथी को हटाता चला जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा मेथी दिख रही है उसको हटाते चले जाइए, और इस तरीके से आप एक लाइन में इसको बना पाएंगे। होता क्या है, जब पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो फर्स्ट टाइम करने लगेगा तो उससे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, वो एक लाइन में नहीं बना पाएगा। तो एक लाइन में बनाने का एक ही तरीका है कि आप एक्स्ट्रा मेथी को हटाते चले जाएं, उस हिसाब से वो बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से जब आपने बना लिया तो उसके बाद क्या करना है, उस उसके बाद आपने इस तरीके से पेपर टेप ले लेनी है, और इस तरीके से इसको, मैं जब आप देख रहे हैं ना, मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया, और इस तरीके से साइड से ऐसे कवर अप कर लेना है, ठीक है। जैसे चूहा पकड़ते हैं हम, तो जब चूहा पकड़ते हैं ना तो चारों ओर से हम कवर कर लेते हैं चद्दर से। अगर चद्दर से चूहा पकड़ रहे हैं तो चारों ओर से कवर कर लिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए मेथी। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, और जब आप देखेंगे तो ये एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। लीजिए, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में हमने मेथी पट्टी बनाना सिखाया है कि एक लाइन में आपने बना करके मेथी लगा देंगे। तो जब आपने इस तरीके से लगा लिया, ठीक है, तो ये अपना काम करता रहेगा। उसके अलावा एक और ये है पॉइंट, इस तरीके से आपने मेथी लगानी है। पहले जो हमने मेथी लगाई थी एक लाइन में लगाई थी, ये मेथी आपने रैंडमली लगा करके चिपका देनी है। इसमें मेथी प्लेस करनी है और चिपका देनी है, और इसको आपने लगाना है लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर के सेंटर वाले जोन में, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीचों बीच सेंटर वाले जोन में इस तरीके से लगा दो, इस तरीके से, ठीक है। और इस पे प्रेशर देते रहना है। गेहूं खाने के बाद अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ प्रेशर दे सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ भी हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ भी प्रेशर देते रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये 2 पॉइंट है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, नोट भी कर लीजिए चाहे। उसके अलावा किन कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं लेना है, फीमेल्स ने ड्यूरिंग पीरियड से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रीटमेंट नहीं लेना है, खाना खाने के तुरंत बाद ये ट्रीटमेंट नहीं लेना है किसी ने भी। और खाना, अगर ये ट्रीटमेंट से किसी को घबराहट हो रही है थोड़ी बहुत, या ऐसा कुछ भी अनइजीनेस फील हो रही है, तो इस मेथी पट्टी को आप उतार करके 5-10 मिनट बाद फिर से लगा सकते हैं।
ये रेयरली किसी पेशेंट को होता है, बहुत कम पेशेंट में ऐसा देखा जाता है, बट अगर ऐसा हो रहा है आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए इसे उतार के अपना रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फिर से लगा लीजिए। ठीक है, ये ट्रीटमेंट कितना काम करेगा? ये ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा एक उस पेन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर गेहूं खाने के बाद आपको दर्द हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कंट्रोलिंग वे में ले सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कुछ लोगों में ये अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है तो ठीक भी हो जाए काफ़ी हद तक, लेकिन मोस्टली लोगों को रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इसको रेगुलर करना है 7 से 8 घंटा। ठीक है, अगर आप रेगुलर करते हैं 7 से 8 घंटा, इसको कंट्रोलिंग वे में ना ले करके प्रॉपर एक ऐसा ट्रीटमेंट यूज करते हैं 4-5 महीना 6 महीना डेली, तो आपको काफ़ी हद तक आराम पड़ जाएगा, 70-80% तक आराम पड़ जाएगा। उसके अलावा आप इसको कंट्रोलिंग वे में तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, वो आप करते ही रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे डिजिटल कैंप्स होते हैं जूम में, ऑनलाइन कैंप्स होते हैं, तो स्क्रीन में हमारा नंबर दिया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं या कुछ भी कैंप से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे हमें टेक्स्ट करेंगे ताकि हम आपको जूम का लिंक इसमें भेज सकें। रेगुलर कैंप हमारे चलते रहते हैं, उसका भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे आता रहेगा, हमारे चैनल पे हमारे फेसबुक पेज में मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।